हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री। तो आज हम कैरूथर सीरीज में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के पार्ट बी का। तो चैप्टर 4 में जो था हमारा रेडिकल एंड कार्बन केमिस्ट्री, उसमें है एक रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन और एक रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो जो रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन था उसका एक लेक्चर हो चुका है और ये उसका दूसरा लेक्चर है। इसके बाद ये रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिकल एडिशन रिएक्शन और इसके बाद कार्बन केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हम 4.12 तक डिस्कस कर चुके थे। अब इससे आगे का आज हम डिस्कस करेंगे इस अपने पूरे लेक्चर में, और इसी के साथ हमारा रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट होता है, तो वो अपना इंट्रामॉलिक्यूलर ही CH एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब अगर ये वही क्या है, वही अगर कार्बन मान लीजिए, सपोज करिए, अगर यहां पे देखिए कि H और ये X, अब अगर यहां पे रेडिकल फॉर्मेशन होता है, H यहां पे रेडिकल बन गया और प्लस X रेडिकल हो गया, तो यहां पे ये रेडिकल थोड़ा अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पे कुछ ये अनएक्टिवेटेड पोजीशन है। इसलिए कुछ ऐसा जब सिस्टम होता है तो यहां पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है, इसीलिए जनरली वही इक्वल टू क्या होता है, नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है। अब जो ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट कंपाउंड का होता है, तो सबसे पहले जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व हुआ वो क्या हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर, वो हुआ अपने ही मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुआ। हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, तो इसी को कहते हैं 1,5 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अब 1,5 क्यों कहते हैं, क्योंकि इनिशिएट हुआ फर्स्ट पोजीशन पे, कोई ये वाई वाली पोजीशन पे अगर इनिशिएट हुआ तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी जो 5 नंबर पे जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन क्या हुआ, वो शिफ्ट हो गया जाके वाई पे, यानी 1 नंबर कार्बन पे। तो इसी को कहते हैं हम 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। यहां पे देखिए प्रोडक्ट में क्या हुआ कि सबसे पहले तो X यहां से निकल गया, इसके बाद ये रेडिकल बन गया, इसके बाद क्या हुआ, ये हाइड्रोजन डिसोसिएट हो गया, उसका रेडिकल बन गया एल्किल रेडिकल। अब जब हाइड्रोजन निकल गया, इसके बाद क्या हुआ, X आके फिर यहां पे लग गया, यानी 1,5 हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है मेनली मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो हमारा Y और X है, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, Y रेडिकल बनेगा और ये मोस्टली क्या होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इसके बाद हाइड्रोजन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब जो बचा कार्बन रेडिकल, जो बचा एल्किल रेडिकल, जो भी कहिए, वो क्या करेगा, वो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, या फिर जो हमारा X यहां पे निकला था, X रेडिकल, उसी से रिएक्शन करेगा। आपको ये याद रखना है, अगर उस रिएक्शन में और कुछ दे रखा है तो ये X से रिएक्शन ना करके
उसी से किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कर लेगा, नहीं तो ये X से ही करेगा। अब है हॉफमैन लॉफलर फ्रेटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि n हाइलोजिनेटेड एमीन होता है, नाइट्रोजन पे कोई हाइलोजन होगा और इससे बनता है पायरोलिडीन। क्या बनता है? पायरोलिडीन। n हाइलोजिनेटेड एमीन से पायरोलिडीन बनता है। कोई हाइलोजिनेटेड एमीन को क्या करते हैं हम? ट्रीट करते हैं किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो सकती हैं? जैसे H2SO4 या फिर H2SO4, इसको सब जानते हो यार केमिस्ट्री को, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3CO2H, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसको क्या किया जाता है? हीट कर दिया जाता है। अब इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पायरोलिडीन बन जाता है। या फिर हीट के अलावा या फिर इसको हम क्या कर देते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट दे देते हैं, इरिडिएशन करते हैं इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हॉफमैन लॉफलर फ्रेटिक रिएक्शन है उसमें आपको ये देखना है कि जो भी हाइलोजिनेटेड एमीन होगी उसको अगर हीट किया गया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या इरिडिएट किया गया है तो फिर पायरोलिडीन बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले यहां पे देखिए H+ में हीट कर दिया गया है या फिर HNu दे दिया गया है, सनलाइट इरिडिएशन किया गया है इसका, तो क्या बनेगा? पहला जो है कि डेल्टा हाइलोजिनेटेड एमीन बने। पहला क्या होता है कि डेल्टा हाइलोजिनेटेड एमीन बने, यानी ये क्या पोजीशन होगी? अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा। मतलब डेल्टा पोजीशन पे ये वाला हाइलोजन, ये जो क्लोरीन है, ये निकल के जाए, लग जाए। ये मतलब पहले स्टेप में ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं किया गया है। ये एजप्शन है कि ऐसा होता है, इसको मतलब आइसोलेट करके नहीं देखा गया है। इसके बाद हम अगर इसको बेसिफाई कर दे रहे हैं, बेसिफिकेशन कर दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा क्या बन जा रहा है? पायरोलिडीन बन जा रहा है। तो हॉफमैन लॉफलर फ्रेटिक रिएक्शन में कुछ खास नहीं, बस आप इसे याद रखिए कि कोई n हाइलोजिनेटेड एमीन होती है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट किया जाता है या HNu सनलाइट दे दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? पायरोलिडीन बन जाता है। सिंपल वे 5 मेंबर रिंग बन जाती है। अब यहां पे देखिए वही है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, हीट कर दिया गया, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया गया। अब अगर हम देखें तो ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, तो ये क्या बनाएगा? डेल्टा पोजीशन से ये अपना बॉन्ड बनाएगा फाइनली। अभी जो आप लास्ट में अभी मैंने जो बताया, तो इसमें सिंपल सा इसका कन्वर्जन हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो तो आप एग्जाम हॉल में ना, मैं कहता हूं कि 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड अगर आपको वो आता है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ रखे हैं तो आपको 30 सेकेंड के अंदर उसको टिक कर देना है। अगर आप टिक नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कैसे क्या होता है तो 30 सेकेंड एनफ, आप उसको तुरंत टिक कर देंगे, वो सही होगा, 100% सही होगा। बस आप प्रैक्टिस उस तरीके से किए हो। और ये हॉफमैन का पहला एग्जाम्पल है। जो हॉफमैन लॉफलर फ्रेटिक रिएक्शन देखते हो तो वो 2 रिएक्शन है एक्चुअली उसमें, तो ये हॉफमैन का ना पहला रिएक्शन है। 1883 में इन्होंने पब्लिश किया था इसको, डेल्टा कोनिसीन। अब इसमें भी सेम वैसा ही होगा,
यहां पे सिर्फ आपको पोजीशन देखना है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, यानी यहां से बॉन्ड बन जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, जो बना वो हमारा प्रोडक्ट बन गया, सिंपल सा। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी आपको क्या देखना है, डेल्टा पोजीशन ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे एसिड ली गई है और हीट कर दिया गया है और यहाँ पे एन हाइलोजिनेटेड एमीन है। तो सबसे पहले हमको डेल्टा पोजीशन पे बॉन्ड बनाना है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है। अब कौन सा अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन करेगा या ड्यूटेरियम करेगा? तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ड्यूटेरियम को कभी नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए 5 मेंबर रिंग बननी है, डेल्टा पोजीशन पे अटैक करना है। तो डेल्टा पोजीशन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ये है। और यहां से अगर इस साइड में देखा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, यानी अब हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो किस साइड में हो रहा है, वो इस साइड में हो रहा है। अब इस साइड में क्यों हो रहा है, इस साइड में क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बताऊं या आप खुद ही समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रेडिकल फॉर्मेशन होगा वो कौन सा रेडिकल स्टेबल होगा, रेडिकल की स्टेबिलिटी मैंने बताया है पहले ही, लेकिन फिर भी जो सेकेंडरी रेडिकल होगा वो मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, जो भी है, जैसा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसी हिसाब से। तो स्टेबल रेडिकल किधर बनेगा, स्टेबल रेडिकल इस साइड बनेगा, ना कि इस साइड बनेगा। तो इस साइड जब स्टेबल रेडिकल बनेगा तो ये मिथाइल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मिथाइल भी है और C4 भी है, तो C4 1 2 3 4, इसलिए ये प्रोडक्ट बना, स्टेबिलिटी या रेडिकल। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, एसिड, हार्ड एसिड है, HNO दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, बेस दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी डेल्टा हाइड्रोजन ढूंढो, कहाँ है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये मिथाइल है और इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये भी पोजीशन है। लेकिन अब कह दो यहां से भी बना सकता है, तो यहीं से मिथाइल से क्यों बनाया, क्योंकि ये नाइट्रोजन के थोड़ा नजदीक है। और दूसरा जब 1,5 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होता है तो क्या होता है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इस मिथाइल से आसानी से बन सकता है, ना कि इस वाले कार्बन से बन सकता है, ये वाला कार्बन, इसलिए यहीं पे रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अब ये मॉडिफाइड हॉफमैन लॉफ्लर-फेरेटिक रिएक्शन है। इसमें क्या है, मेनली इन्होंने अवॉइड किया है हार्ड एसिडिक कंडीशन को, और इसमें सबसे पहले एन आइडो कंपाउंड बनाता है। और जब एन आइडो बन जाएगा कुछ ऐसा, एन स्ट्रक्चर आज बहुत अच्छा बन रहा है हमारा, यहां पे क्या हो जाएगा, आयोडीन। पहले एन आइडो कंपाउंड बनेगा, इसके बाद तो एन आइडो कंपाउंड कैसे बनेगा, आयोडीन और आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट, ये आयोडीन है, आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट है, इसको हम हीट कर दे रहे हैं या फिर इरेडिएट कर दे रहे हैं, मतलब इसको इरिडिएशन किया गया है, तो हमारा बना एन आइडो कंपाउंड। इसके बाद ये बनेगा एन रेडिकल, और जब एन रेडिकल बन जाएगा कुछ इस टाइप से, एक कीटोन और ये एन रेडिकल बन गया। इसके बाद अब गिन लीजिए, क्योंकि ये क्या है, हॉफमैन लॉफ्लर-फेरेटिक रिएक्शन मॉडिफाइड वर्जन। इसमें एसिडिक कंडीशन को, जो हार्ड एसिडिक कंडीशन थी उसको अवॉइड किया गया है। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशन पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यानी कार्बन सेंटर रेडिकल बनेगा, इसके बाद CN बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन गई।
और ये जो रिएक्शन है मॉडिफाइड वर्जन का, ये पर्टिकुलर इफेक्टिव होता है कार्बोक्सिलिक एमाइड के केस में और सल्फोनामाइड के केस में और फास्फोरामाइड और सल्फोरामाइड के केस में। यहां पे देखिए हम अभी बता रहे थे ना, कार्बोक्सिलिक एमाइड, सल्फोरामाइड, फास्फोरामाइडेट, तो ये वही है। यहाँ पे देखिए फास्फोरामाइडेट। तो सबसे पहले क्या होगा, एन आयोडो कंपाउंड बनेगा, यहां से आयोडीन, इसके बाद यहाँ पे एन रेडिकल हो जाएगा। तो हमको ये देखना है यहाँ पे एन रेडिकल हो जाएगा। अब एन रेडिकल होने के बाद अल्फा, बीटा, गामा, ये डेल्टा पोजीशन है और डेल्टा पोजीशन पे क्या होगा, हमारा रेडिकल भी स्टेबल बनेगा। तो यहां से इसका बॉन्ड बन जाएगा। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री उसमें बताने की क्या बात है, जब ये बिलो है ऑलरेडी, जब ये बिलो साइड में पूरा है ही, तो बॉन्ड बनाएगा, जिधर भी जाएगा वो बिलो ही जो रहेगा। अभी जैसा मैंने बताया था कि नाइट्रोजन हो सकता है, ये वही जो हम वही बता रहे थे, ये क्या हो सकता था, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है रिमोट फंक्शनलाइजेशन में। अब ये रिमोट फंक्शनलाइजेशन क्या है, रिमोट मतलब कई बार डिस्टेंस पे अगर कुछ हो रहा है तो रिमोट फंक्शनलाइजेशन है, मतलब वो कुछ डिस्टेंस पे कुछ हो रहा है तो वहां पे हम वर्डिंग यूज करते हैं रिमोट। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसकी मैकेनिज्म मैं बनाता हूं। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन और ये NO है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेडिकल बनेगा और ये NO निकल जाएगा। अब ये जो रेडिकल बनेगा ये HNO की प्रेजेंस में होगा, मतलब फोटो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब इरिडिएट किया गया है, इरिडिएशन किया गया है। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे देखिए हाइड्रोजन का भी क्या होगा, ब्रेक होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। तो रेडिकल ये बन गया और यहां पे ये लग जाएगा। इसके बाद NO है ही, वो NO फिर से यहां पे लग जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके ये रीअरेंज होके ऐसा बन गया, सबसे पहले ऐसा बना, इसके बाद ये ऐसे रीअरेंज हो गया, तो कुछ ऐसा बन गया। यहां पे देखिए ONO, यहां पे तो H होगा ही, क्या है, नाइट्राइल है, इसके बाद नाइट्राइल का कन्वर्जन जो होगा वो नाइट्रोसो में होगा, कुछ ऐसे N-O AOH, यही है बार्टन रिएक्शन। अब यहां से ये रीअरेंज होके ये बना लेता है, तो नाइट्राइल का इधर नाइट्रोसो में कन्वर्जन ही है बार्टन रिएक्शन, यही है बार्टन रिएक्शन। और ये सारा का सारा डेल्टा पोजीशन पे ही हो रहा है। 1,5 अभी 1,5 शिफ्टिंग ही आप देख रहे हैं, यानी 5th पोजीशन पर, यानी डेल्टा पोजीशन पर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशन पे ही क्या बनता है, नाइट्रोसो। तो ऑर्गेनिक नाइट्राइल को कन्वर्ट करता है नाइट्रोसो कंपाउंड में, यही है बार्टन रिएक्शन और कुछ नहीं। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये बेकमान रीअरेंजमेंट है। सबसे पहले HNO दिया गया, इसकी अल्फा और ये बीटा और ये डेल्टा गामा मैं एक साथ लिख देता हूं, ये गामा और ये डेल्टा पोजीशन पे
क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो बनेगा। अब नाइट्रोसो डेल्टा पोजीशन पे बन गया। इसके बाद क्या है, टोसाइल क्लोराइड इन पैरिडीन, क्या होगा, टोसाइलेशन होगा। किसका होगा, OH का। अब OH का अगर टोसाइलेशन होगा तो सबसे पहले देखिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं बना देता हूं। यहां पे 6 मेंबर OH और यहां से 5 मेंबर रिंग है। अब यहां पे देखिए NOTS। अब ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट कर सकता है, ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट कर सकता है। अब कौन सा शिफ्ट करेगा यही इसमें देखना है। तो अगर ये हायर प्रियोरिटी वाला है, यहां पे देखिए कितना सारा लगा हुआ है, कितना सारा सब्स्टिट्यूट, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहां से ब्रेक होके ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो जब वो शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये अब क्या बन गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। तो इसको हम 5 से 6 कर देते हैं, इसको पहले 6 बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब इसके बाद यहां पे क्या था, N, यहां पे देखिए N है, ये बॉन्ड आके यहां से जुड़ गया, यहां पे क्या हो गया, N हो गया और ये OTS निकल गया। अब वहां पे अगर N हुआ है तो ये ऐसे, इसके बाद ये डबल बॉन्ड है और यही डबल बॉन्ड पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद हम इसका वर्कअप कर देंगे, यानी OH आएगा, OH2 यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे और फिर ये बन जाएगा, सिंपल सा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले आयोडीनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हाइपो आयोडाइड, यानी यहां से आयोडीन लग जाएगा। तो सबसे पहले हाइपो आयोडाइड बनेगा। इसके बाद आयोडीन रेडिकल बना लेगा, ओ ऑक्सीजन पे रेडिकल बना लेगा। इसके बाद क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये 4 मेंबर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना लेगा। इसके बाद 5 मेंबर रिंग बना लेगा और ये मिथाइल इसके सेम फेज में है, सिन है मतलब कि एबव है मिथाइल भी और ये OH भी एबव है, इसलिए इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, मतलब थ्रो रेडिकल, ऐसे नहीं। अब यहां पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, आयोडीन यहां पे लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एल्कोक्सी रेडिकल बनेगा, यानी ये जो है वो रेडिकल, यहां पे देखिए वो ऐसा कुछ है, यहां पे ये है मिथाइल, यहां पे क्या है, ट्राइब्यूटिल टिन। इसके बाद बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा। बीटा बॉन्ड कौन सा है इसमें, ये अल्फा बॉन्ड हो गया और ये बीटा बॉन्ड हो गया, तो बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। जब बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा तब क्या बनेगा, यहां पे ऑक्सीजन रेडिकल और ये बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हो तो ये, और फिर इधर क्या था, यहां पे रेडिकल और यहां पे SN ट्राई ब्यूटिल। तो अब यहां पे ये भी रेडिकल के थ्रू ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस रेडिकल का क्या होगा, ये कीटोन बन जाएगा और यहां पे वो जो था ओ ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, यहां पे ऑक्सीजन पे रेडिकल बनेगा, क्लोरीन निकल जाएगा। इसके बाद में बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी ये अल्फा और ये बीटा बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो कुछ ऐसा बन गया और फिर ये यहां से क्लोरीन आके फिर से दोबारा लग जाएगा और जो बनेगा वो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले एल्कोहल को आयोडीनेट करेगा, आयोडीन,
तो इसके बाद इसका रेडिकल बन जाएगा। अब जब रेडिकल बन गया एक बार, इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ऑक्सोनियम बन गया, ऑक्सोनियम आयन। अब ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका, नाइट्रोजन की अटैक कर देगा इस पे और ये OMe बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर मैं आपको एक स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दे रहा हूं, एक अपना देख लेना कैसे होगा। सबसे पहले इसको प्लेन में आना पड़ेगा। अब इसको इस पे अटैक करने पे, क्योंकि प्लेन में है, तो ये जब प्लेन में आएगा तब ये कहाँ चला जाएगा, ये भी प्लेन में है, जब वो आएगा तो वो बिलो चला जाएगा, और जब वो बिलो चला गया तब ये प्लेन में आ गया, क्योंकि ये एबव है। अब इसको अटैक कहां से करेगा, प्लेन में करेगा तो ये एबव जाए या बिलो जाए, ये आप देख लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एबव OMe आ रहा है ना, ध्यान में रखना कि अगर ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से उठा के ऐसे पूछेगा तो इसको क्या आपको कर देना है, आपको एबव कर देना है, दोनों OMe को ध्यान में रखना है। और ये इसका तो मैंने बता दिया, ये CHO कहाँ जाएगा, ये बिलो जाएगा, ये CHO यहाँ पे देखिए CHO बिलो है, OMe भी एक बिलो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये OMe बिलो है।